हेलो बच्चों, आप सभी का दोबारा लॉगनी पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री में 3 चैप्टर को पढ़ा है। हम पदार्थ से शुरू किए और हम ये भी देखे कि पदार्थ अणु और परमाणुओं के मिलने से बना है। आज हम आगे बढ़ते हुए हम चैप्टर 4 में आते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर सभी पदार्थ जो हैं परमाणु या अणु से मिले हुए होते हैं तो अब 2 तरह के प्रश्न हमारे पास आते हैं जो कि हमारे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कहा गया है। पहला कि एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। ये प्रश्न होता है कि क्या कारण है जिसके कारण एक तत्व के परमाणु अलग और दूसरे तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। एक ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण है, तो क्या वास्तव में परमाणु अविभाज्य कण है? और ये दोनों प्रश्न का जवाब तभी मिल सकता है जब हम ये जानें कि परमाणु के अंदर भी कुछ है या परमाणु की संरचना क्या है। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि परमाणु की संरचना क्या है और परमाणु के अंदर क्या क्या है, क्या हम परमाणु को तो 19वीं शताब्दी में भी सभी वैज्ञानिकों के मन में ये बहुत बड़ा प्रश्न था, बहुत बड़ा खोज था, जिज्ञासा था उनके मन में कि वो जाने कि परमाणु की संरचना वास्तव में क्या है। तो इन सब चीज को हम आगे जानने से पहले हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं जो आप अपने घर में, अपने स्कूल में बहुत बार किए होंगे, लेकिन इस बार करेंगे कुछ अलग नजरिए से। तो आइए देखते हैं क्रिया। ये बच्चों, इस क्रियाकलाप के लिए हमने क्या किया कि वही पेपर को कुछ फाड़ के रख लिए और ये मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आप ये बहुत बार किए होंगे। अब इस कंघी को अपने बाल पे रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद हम यहाँ लेकर आते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। आप देख रहे हैं कि ये कंघी इन कागज को खींच रही है, यानी अब इस कंघी में क्या हुआ जो ये कागज को अपनी ओर खींच रही है। देखिए, इधर इधर हिल रहे हैं कागज, ये रहा, उठ भी गए। ऐसे हम बोलते हैं ये आवेशित हो गया। तो बच्चों, यही सबको हम जानेंगे इस चैप्टर में कि अगर ये कंघी पदार्थ से बनी है यानी परमाणु से बनी है, अब परमाणु से बनी है तो फिर ये आवेशित कैसे हो गई और आवेशित होने का मतलब क्या हुआ। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो बच्चों, इस क्रियाकलाप में आपने क्या देखा कि जब हम कंघी को रगड़े उसके बाद वो कागज को आकर्षित करने लगे, यानी कंघी रगड़ने पर वो आवेशित हो गया, उसमें विद्युत आवेश आ गया जिसके कारण वो कागज को आकर्षित किया। अब कंघी तो बना है परमाणु से, अब उसमें क्या हुआ, परमाणु में कुछ परिवर्तन हुआ जो वो आवेशित हो गया, ये प्रश्न आया। अब ये जो चीज जो है वैज्ञानिकों के मन में ये जानने की इच्छा जागृत कर दी कि वास्तव में परमाणु के अंदर और क्या है। तो सबसे पहले गोल्डस्टीन ने इस पर काम किया और उन्होंने एक किनाल रे का नाम बताया कि किसी परमाणु से एक किनाल रे निकलती है और वो किनाल रे धनात्मक कण से मिलकर बना है और उस धनात्मक कण का नाम प्रोटॉन दिया। इसके बाद जे थॉमसन ने अपना प्रयोग किया और उसने भी देखा कि परमाणु से एक जो किरणें निकल रही है जिसे उन्होंने कैथोड किरण का नाम दिया और वो बताया कि कैथोड किरण जो है वो ऋण आवेशित कण से बना है और इसी ऋण आवेशित कण का नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया। तो इस प्रकार
जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने ये खोज कर ली कि परमाणु क्या है, विभाज्य है, परमाणु को तोड़ा जा सकता है और परमाणु के अंदर दो कण मौजूद होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित। तो इन दोनों कणों को ही हम अपरमाणु कण कहते हैं, यानी परमाणु के अंदर के कण को हम क्या कहते हैं, अपरमाणु कण। तो आइए इस दोनों कण के गुण को हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिसकी खोज हमारे जे थॉमसन ने की और इसका संकेत स्मॉल ई का माइनस से डिनोट करते हैं, यानी इसमें एक ऋण आवेश होता है, इसका द्रव्यमान 1 इकाई होता है। आगे के क्लास में आप ये जानेंगे कि 1 इकाई द्रव्यमान को हम ग्राम में और केजी में कितना मानते हैं। दूसरा, गोल्डस्टीन ने दूसरे जो अपरमाणु कण की खोज की थी वो था प्रोटॉन। ई गोल्डस्टीन ने, इसको हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, इस पर एक प्लस चार्ज रहता है और इसका आवेश +1 होता है। और ये देखा गया कि जो है हमारा ये इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना भारी है। मतलब एक प्रयोग से ही इन लोगों ने सिद्ध किया कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना भारी है। अब ये प्रश्न होता है कि जब किसी परमाणु में धन आवेश भी होते हैं और ऋण आवेश भी होते हैं, लेकिन परमाणु तो आवेशहीन होता है, तब ऐसा क्यों? इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यही कारण है कि वो आवेशहीन होता है। और जब हम उसको रगड़ते हैं, यानी उससे हम कुछ आवेश ले लिए, कुछ चीज़ लिए या दिए, तभी उस पर कोई आवेश आता है। तो यह भी देखा गया कि कोई भी चीज़ उस पर जो बाहर जाता है वो ऋण आवेशित कण ही बाहर जाते हैं या आते हैं। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन ही परमाणु के अंदर बाहर से आएगा या बाहर जाएगा, हमारा प्रोटॉन अंदर बाहर नहीं जाएगा। अब आइए देखते हैं कि परमाणु में परमाणु आवेशित कैसे होता है, किस स्थिति में आवेशित होगा। एक साधारण सा अगर हम बोले कि किसी परमाणु में 2 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2+ एंड 2-, तो आप क्या देखेंगे, 2+ और 2- दोनों मिलकर क्या हो गया, 0, यानी उस परमाणु में कोई आवेश नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी परमाणु में 3 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें क्या होगा, +3 और -2, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस और प्रोटॉन का चार्ज प्लस, यानी उस पर चार्ज कितना होगा, +1, यानी वो धनावेशित परमाणु होगा। और इसी तरह से हम अगर इसी उदाहरण में अगर हम 2 प्रोटॉन ले लें और 3 इलेक्ट्रॉन ले लें, तो हमारा 2 - 3 यानी -1 होगा, यानी उस पर एक ऋण आवेशित होगा। तो आप समझ गए कि परमाणु किस स्थिति में आवेशित होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती। ठीक है, तो अब हम इस पूरे वीडियो में क्या देखें कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है और परमाणु 2 कणों से बना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और परमाणु में ये दोनों कणों की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसके बाद 2 प्रश्न आते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी हैं। पहला एक प्रश्न है कि किनाल किरणें क्या है, तो किनाल किरणें क्या है, धन आवेशित कणों से मिलकर बना पुंज, जिसे हम क्या कहते हैं, किनाल किरणें। और दूसरा जो प्रश्न है वही है कि अगर किसी परमाणु में 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर आवेश क्या होगा, उस पर आवेश 0 होगा। तो बच्चों, इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि क्या परमाणु अविभाज्य है, परमाणु के अंदर कौन कौन से अपरमाणु कण हैं और उन अपरमाणु कण का क्या क्या गुण होता है, इसके साथ ही साथ कि परमाणु पर किस स्थिति में आवेश आता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आज इतना ही, धन्यवाद।